एक लुटेरे ने दी बीरबल को चुनौती। शुरुआत। दिल्ली के आसपास का इलाका अकबर के राज में सुरक्षित था, लेकिन अचानक खबरें आने लगीं कि रास्तों में एक भयावह लुटेरा लोगों को लूट रहा है। उसका नाम था भैरव सिंह। लंबा चौड़ा, तलवार का माहिर और चालाक दिमाग वाला। वह सिर्फ लूटता ही नहीं था, बल्कि शर्त भी रखता। अगर कोई मेरी पहेली सुलझा दे तो मैं उसका सामान लौटा दूंगा, वरना सब मेरा। धीरे धीरे वह इतना बदनाम हो गया कि लोग उसका नाम सुनकर कांपने लगे। अकबर का आदेश। एक दिन दरबार में खबर आई, जहां पनाह, भैरव सिंह ने हमारे सिपाहियों तक को लूट लिया। वह कहता है कि अगर बीरबल सचमुच अक्लमंद हैं तो आकर उसे रोक कर दिखाए। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, अब यह चुनौती तेरे लिए है। जा और उस लुटेरे को पकड़ कर ला। अगर वह सच में तुझे चुनौती दे रहा है तो जवाब भी तुझे ही देना होगा। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, आज तक कोई भी अपराधी चालाकी से जीत पाया है। सच्चाई और बुद्धि के सामने हमेशा हार मिली है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लुटेरे की चुनौती। बीरबल ने अकेले ही भेष बदलकर यात्रा शुरू की। रात को जंगल में वही हुआ जिसका डर था। भैरव सिंह सामने आ गया। उसने तलवार घुमाई और कहा, अरे वाह, तू वही बीरबल है ना? अच्छा हुआ खुद चलकर आ गया। सुन, मैं तुझे मारूंगा नहीं, बस मेरी चुनौती का जवाब दे। अगर जीत गया तो मैं हमेशा के लिए डकैती छोड़ दूंगा। अगर हार गया तो तेरी अक्ल का घमंड यहीं खत्म। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, ठीक है, चुनौती क्या है? भैरव बोला, मैं तुझे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तीनों के सही जवाब दे दिया तो मैं अपनी तलवार यहीं तोड़ दूंगा, वरना तू हमेशा के लिए मेरा कैदी रहेगा। पहली पहेली, भैरव, दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल, दिमाग की सोच। क्योंकि हवा, घोड़ा, पानी सबको वक्त लगता है, लेकिन विचार तो पल भर में यहां से वहां पहुंच जाते हैं। भैरव हैरान हुआ। सही जवाब। दूसरी पहेली, भैरव, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? बीरबल, हथियार नहीं, जुबान। तलवार से एक आदमी गिरता है, लेकिन जुबान से हजारों जीत और हजारों हार होती हैं। भैरव ठठाकर हंसा, फिर धीरे धीरे गंभीर हो गया। वाह बीरबल, तू सच में अलग है। तीसरी और सबसे कठिन पहेली, भैरव, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? सोना, हीरा या ताकत? बीरबल, न तो सोना, न हीरा, न ताकत। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है विश्वास। अगर लोगों का विश्वास जीत लिया तो तुझे किसी तलवार, किसी खजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैरव चुप हो गया। उसके हाथ से तलवार गिर गई। बदलाव। भैरव की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बीरबल, तू सही कहता है। मैंने अब तक सिर्फ डर और नफरत कमाई है। आज पहली बार सच्चाई ने मुझे जीत लिया। उसने अपनी तलवार तोड़ दी और घुटनों पर बैठकर कहा, आज से मैं डकैती छोड़ दूंगा, गरीबों की रक्षा करूंगा। दरबार में वापसी। जब बीरबल भैरव को दरबार में लाए तो सब हैरान थे। अकबर बोले, बीरबल, तूने एक लुटेरे को सिपाही बना दिया। यह कमाल सिर्फ तेरे ही बस का है। भैरव ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अब मैं अपनी जान भी इस राज्य के लिए न्यौछावर कर दूंगा। कहानी की सीख। 1. सबसे तेज दौड़ती है सोच। 2. सबसे शक्तिशाली हथियार है जुबान। 3. सबसे अनमोल दौलत है विश्वास।
सुधरे हुए लुटेरे की अगली परीक्षा। नई पहचान। अब भैरव सिंह अकबर के राज्य में एक सिपाही की तरह काम करने लगा था। लोग कहते, देखो, जो पहले डाकू था अब हमारी रक्षा करता है। धीरे धीरे उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लेकिन जितनी तेजी से उसका नाम बढ़ा उतनी ही जलन दरबारियों को होने लगी। कुछ लोग सोचते, ये बीरबल हर बार किसी गुंडे या लुटेरे को अपना भक्त बना देता है। अगर यही चलता रहा तो उसकी इज्जत हम सब दरबारियों से बड़ी हो जाएगी। दरबारियों की चाल। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह भैरव सिंह भले ही सुधरा हुआ लगे पर दिल से अभी भी लुटेरा ही है। इसे परखना चाहिए। अगर यह सच में बदल गया है तो हमें कोई डर नहीं। अकबर को बात ठीक लगी। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तेरा यह शिष्य सचमुच नेक है तो उसे एक असंभव काम दे। असंभव काम? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, मैं उसे ऐसा काम दूंगा जिसमें उसकी बुद्धि, बहादुरी और ईमानदारी सबकी परीक्षा हो। फिर उन्होंने भैरव सिंह को बुलाकर कहा, भैरव, तेरे लिए एक चुनौती है। राज्य का सबसे बड़ा खजाना, सोने की गुप्त गाड़ी कल किले से नगर तक ले जानी है। रास्ते में कई डाकू घात लगाए बैठे होंगे। तुझे बिना लड़े, बिना खून खराबे के इस गाड़ी को सुरक्षित पहुंचना होगा। भैरव सिंह ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म बीरबल जी। यात्रा की शुरुआत। अगले दिन भैरव अपने साथ कुछ गिने चुने सिपाही लेकर निकला। सारा नगर यह देखने को उमड़ा कि क्या भूतपूर्व लुटेरा अब सच में रक्षक बन सकता है। रास्ते में जैसे ही गाड़ी पहुंची, सचमुच डाकुओं ने हमला कर दिया। वे चिल्लाए, भैरव, तू खुद डाकू था, अब सिपाही बन गया। चल इस खजाने को छोड़ दे। भैरव की बुद्धि। भैरव ने तलवार उठाने की बजाय जोर से हंसकर कहा, अरे मूर्खों, यह सोने की गाड़ी असली नहीं, नकली है। बीरबल ने मुझे परखने के लिए लकड़ी की गाड़ी दी है। अगर तुम चाहो तो देख लो। डाकुओं ने दौड़कर गाड़ी खोली। अंदर सिर्फ पत्थर और लकड़ी थे। वे एक दूसरे को देखने लगे। भैरव ने उसी समय चाल चली। असल खजाना तो दूसरे रास्ते से जा रहा है। अगर पकड़ना है तो उधर भागो। डाकू उलझ गए और दौड़ पड़े। इस बीच भैरव असली गाड़ी को सुरक्षित नगर पहुंचा लाया। दरबार में नतीजा। जब अकबर को सच्चाई पता चली तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, भैरव सिंह, तूने बिना खून बहाए दुश्मनों को हराया। अब तू सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि हमारी सेना का मुख्य रक्षक है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, असली बदलाव वही है जो बुद्धि और सच्चाई से काम ले, न कि केवल ताकत से। कहानी की सीख। एक असली बहादुरी तलवार चलाने में नहीं, दिमाग चलाने में है। दो, जब कोई इंसान सचमुच बदलता है तो उसके पुराने हथियार बेकार हो जाते हैं और नई सोच उसकी ताकत बन जाती है। 3, चालाकी से दुश्मन को हराना हिंसा से बड़ा विजय है। भैरव सिंह की सबसे कठिन परीक्षा। दरबार में हलचल। भैरव सिंह अब पूरे राज्य में एक हीरो की तरह माना जाने लगा था। लोग कहते, जो कभी लुटेरा था अब हमारी रक्षा करता है। लेकिन दरबारियों की जलन और बढ़ गई। वे आपस में फुसफुसाने लगे, अगर यह भूतपूर्व डाकू और बीरबल साथ रहे तो हम लोगों की कोई इज्जत नहीं बचेगी। कुछ ऐसा करना होगा कि इन दोनों की साख मिट जाए। साजिश की शुरुआत। एक रात राजकोष, खजाने का घर से सोने की कुछ थैलियां गायब हो गईं। सुबह दरबार में हंगामा मच गया। दरबारी चिल्लाने लगे, जहां पनाह,
यह चोरी कोई और नहीं भैरव सिंह ने की है। पहले भी तो यही डाकू था। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल यह तेरा चेला है। अब इसे साबित करना होगा कि यह सच में बदला है। अगर दोषी निकला तो इसकी सजा भी तुझे ही तय करनी होगी। बीरबल की जांच। बीरबल ने भैरव को अलग बुलाया। भैरव सच बता। अगर तूने कुछ गलत किया है तो मान ले। भैरव बोला, बीरबल जी मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं किया। ये जरूर मेरी बदनामी करने की चाल है। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है फिर यह जाल मैं खुद खोलूंगा। लेकिन याद रख सच हमेशा बाहर आ जाता है। चालाकी का पर्दाफाश। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों को बुलाकर कहा, जहां पनाह चोर को पकड़ना बहुत आसान है। जो भी असली दोषी होगा उसके हाथों से सोने की खुशबू अभी भी आ रही होगी। मैंने ऐसा खास इत्र लगाया है जो सोने को छूने वाले हाथों पर चिपक जाता है। अब मैं सबको बुलाऊंगा और जांचूंगा। दरबारियों को डर लगने लगा क्योंकि चोरी उन्हीं में से एक ने की थी। बीरबल ने एक एक कर सबके हाथ सूंघे। जब उस दरबारी की बारी आई जिसने चोरी की थी वह हाथ पीछे खींचने लगा। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह यही असली चोर है। असली दोषी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से से बोले, दरबार की इज्जत बेचने वाले तूने ही राज्य का खजाना चुराया और भैरव पर इल्जाम लगाया। दरबारी कांपते हुए बोला, जहां पनाह मुझे डर था कि भैरव और बीरबल की बढ़ती इज्जत हमें मिटा देगी, इसलिए मैंने ही यह षड्यंत्र रचा। अकबर ने तुरंत उसे दंड दिया। भैरव का मान। अकबर ने कहा, भैरव सिंह तू सचमुच बदल चुका है। आज से तू मेरे सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में शामिल होगा। भैरव ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह यह सब बीरबल जी का दिया हुआ ज्ञान है। अगर वे न होते तो मैं आज भी अंधकार में भटक रहा होता। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह हर इंसान बदल सकता है बस उसे सही दिशा और सही भरोसा चाहिए। कहानी की सीख। एक विश्वास का रिश्ता सबसे मजबूत बंधन है। दो झूठ और साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो सच्चाई उसका पर्दाफाश कर ही देती है। तीन जिसने अपने अतीत को पछतावे से सुधारा वह भविष्य में सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है।